व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ऐसे व्यवहार करता है जो कि उसे जीवन में किसी भी प्रकार से नहीं करने चाहिए, अर्थात ऐसे व्यवहार उसके लिए अनुचित व्यवहार बन जाते हैं। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही चीजें, कुछ ऐसे ही नियम जो कि आपको दूसरों से साझा करने से स्वयं को बचाना चाहिए। ऐसी चीजें अगर आप दूसरों के सामने खोल देते हैं, ऐसी चीजें अगर आप दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो इससे आपको बहुत सा नुकसान तो झेलना पड़ता ही है, साथ साथ में ऐसी बातों से बाद में आपको पछतावा भी होता है। तो आज के क्रमांक में बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से ऐसी कुछ बातों के विषय में जो कि आपको साझा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप जान लीजिए वो बात जो कि आपको भूलवश भी किसी के साथ नहीं कहनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली तो ये कि उसकी जो धन संपत्ति है यदि दुर्भाग्यवश खो गई है, उसके जीवन से उठ गई है, तो ऐसी चीज कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। इसमें दूसरी बात क्या है कि अगर आपको किसी कारणवश क्रोध आ गया है और क्रोधवश आपने किसी के साथ अनुचित व्यवहार किया है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तीसरी बात है कि अगर आपके जीवन साथी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, किसी कारणवश आप में मतभेद हो गए हैं, अलगाव आ गया है, तो ऐसी बातें भी दूसरों के साथ साझा करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप समाज में या किसी ऐसी जगह पर अपमानित हुए हैं जहां पर काफी लोग उपस्थित रहे हैं, तो ऐसी बातें भी दूसरों को बताने से बचनी चाहिए। कारण यह है कि इन बातों को जब आप साझा करते हैं तो आप उस अपमान से बहुत ज्यादा अपमानित होते हैं और आपका समाज में मजाक बनाया जाता है। इसके अलावा जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सदैव सुखी रखती है। देखिए, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र को चुनने में जब शर्माता नहीं है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सदैव सुखी रहता है। इन बातों को आप रेखांकित कर लीजिएगा, क्योंकि इन जगह पर, इन व्यवहार में जब कोई भी मनुष्य पूरी संतुष्टि भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल तो होता ही है और ऐसे व्यक्ति की लोग एक दिन मिसाल अवश्य प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए इन बातों को जीवन में उतारना सीखिए। बहुत से लोग इस वजह से परेशान रहते हैं कि जीवन में शांति का अभाव है। जीवन में शांति का अभाव बहुत से कारणों से आता है, लेकिन मुख्य कारण जान लीजिए कि किस कारण आपके जीवन में शांति नहीं आ पाती। सुख और शांति का अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने से होता है। ऐसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें कभी नहीं होता। इसीलिए ज्ञान से ही आपको शांति मिल सकती है। ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ज्ञान, अगर आपको अंदर से ये होड़ लगी है कि किसी कार्य को साधने में, किसी कार्य को संपूर्ण करने में अगर आपके पास अधूरा ज्ञान है, तो आपके मन में कभी शांति हो ही नहीं सकती। उदाहरण स्वरूप में, यदि आप आध्यात्म में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आध्यात्म के ज्ञान की आपके अंदर कमी है, तो जीवन में चाहे कहीं पर भी भटक लीजिए, जीवन में चाहे कितना प्रयास कर लीजिए, लेकिन उसके अनुकूल और अनुरूप आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आपका मन सदैव शांत रहेगा। इसीलिए ज्ञान की खोज में निकलिए। आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपका मन अवश्य शांत हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले मुख्य बिंदु की। अगला मुख्य बिंदु क्या है कि आपके जीवन में यदि किसी व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्टि मिल जाती है, तो आपका जीवन एक संतुष्ट व्यक्ति के तौर पर गुजरेगा। जीवन में दूसरा एक ऐसा पहलू आता है, एक तो यह है कि अज्ञान के चलते मन अशांत रहता है, दूसरा असंतुष्टि का जो भाव सदैव बना रहता है। कितना भी आप कमा लें, कितना भी आप जीवन में संजो लें, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या है आप जान लीजिए कि यदि आपके जीवन में एक भाव आ जाए कि जो भी आपके परिश्रम से विधाता ने आपके जीवन में प्रस्तुत कर दिया है, उसके अनुकूल यदि आप जीवन में संतुष्ट हो गए, तो समझ लीजिए कि जीवन की कोई और बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी आपको मिल जाए तो भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब ईश्वर ने आपको वो सब कुछ आपके परिश्रम के अनुरूप आपको प्रदान कर दिया,
तो उस भाव में जो आपको संतुष्टि मिलेगी, फिर चाहे जीवन में और कुछ मिले या ना मिले, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए जीवन में ईमानदारी से कमाया गया धन और परिश्रम से कमाई गई जितनी भी उपलब्धियां हैं, उसके अंतर्गत अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं ईश्वर का प्रसाद मानकर, तो आप ये मान लीजिएगा कि जीवन में आपसे बड़ा सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। इस बात को जीवन में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि आज के इस युग में आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे तो असंतुष्ट तो है ही, हर व्यक्ति असंतुष्ट है। आप किसी के भी चेहरे पर देखेंगे तो संतुष्टि का भाव ना बराबर आपको मिलेगा, क्योंकि असली संतुष्टि तभी मिलती है जब आपको ये लगने लगे कि जितना आपने प्रयास किया उस प्रयास के अंतर्गत यही आपको मिल सकता था जो आज आपके पास है। इस भाव से यदि संतुष्ट रहेंगे तो जीवन में कभी ना तो दुख आएगा और ना ही कभी ये भय सताएगा कि जीवन में अगला क्षण मेरा कैसे गुजरेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इन चीजों में जब आप संतुष्टि ढूंढ रहे हैं और कुछ बिंदु पर आपको असंतुष्ट भी रहना चाहिए। अब आप देखिए कि कौन सी चीज है जिस पर आपको असंतुष्ट रहना चाहिए, कि व्यक्ति को सदैव एक तो अभ्यास से, दूसरा भगवान का नाम स्मरण करने से और तीसरा परोपकार करने से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इन चीजों में हमेशा आपके अंदर एक ललक रहनी चाहिए कि इन तीन चीजों की कभी पूर्ति जीवन में हो ही नहीं सकती। ये भाव आपके मन में आएगा तो जीवन में हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आप खड़े रहेंगे, कोई शक्ति आपको डिगा नहीं सकती। फिर से मैं आपको बता दूं, एक तो अभ्यास से, दूसरा भगवान के नाम के स्मरण से और तीसरा परोपकार करने से आपके मन को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इन तीनों में सदैव एक भूख बनी रहनी चाहिए कि अभ्यास है तो इतना अभ्यास करें कि जीवन में सफलता के कोई मायने नहीं होते, सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती, कभी भी सफलता का प्रमाण नहीं होता। जितनी सफलता आपने अर्जित की है उस सफलता में भी आपको भूख होनी चाहिए कि जीवन में इससे भी सफल बनना है। दूसरा, जब आप भगवान के नाम का सुमिरन करें तो संख्यात्मक नहीं होना चाहिए। ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने भगवान का 108 बार नाम कर लिया, क्योंकि भगवान का नाम जिस प्रकार से अनंत है उसी प्रकार से इसको अनंत स्वरूप में बना रहने दीजिए। इससे मन को अघाइए मत, मन में कभी भी इसमें संतुष्टि का भाव मत लाइए। और तीसरा, जब आप परोपकार करें, लोगों में दोनों हाथों से बांटने की आदत डालेंगे तो आपके कोष कभी खाली नहीं होंगे। तो ना तो आपको ये असंतुष्टि का भाव रहेगा कि जीवन में जो प्राप्त कर लिया इसमें कुछ और प्राप्त करना है, और दूसरा कि जीवन में जब दोनों हाथों से बांटने के लिए ईश्वर आपको सामर्थ्यवान बना दे तो समझ लीजिए परोपकार से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।